भारत को फाइटर जेट बेचने की जब स्वीडन की सारी कोशिश नाकाम हो गई तो अब स्वीडन ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा ऐलान किया जिसके बारे में खुद भारत ने भी सोचा नहीं था। स्वीडन अब यह मान चुका है कि उसके लिए भारत को फाइटर जेट बेच पाना अब संभव नहीं। और जैसा कि इतिहास में स्वीडन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार बेचे, लेकिन स्वीडन का यह तरीका उसके हथियारों के व्यापार के लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो तुर्की और चीन के हथियारों के पीछे भागने लगा। पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाल होता चला गया। तो ऐसे में जिसने भी हथियारों के लिए पाकिस्तान को कर्ज दिया, पाकिस्तान ने वहां से हथियार उठा लिए, जबकि भारत की मौजूदा सरकार ने स्वीडन के हथियारों पे ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया। स्वीडन जो हथियार भारत को दे सकता है, भारत ने उन हथियारों का विकल्प खुद तैयार किया। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि स्वीडन और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल कोई रक्षा समझौता नहीं है और 2024 में पाकिस्तान ने केवल $8 लाख के पुराने हथियारों के लिए कल पुर्जे खरीदे। हालांकि अब स्वीडन ने अपने डूबते हुए हथियारों के व्यापार को बचाने के लिए सीधे भारत के नाम से बहुत बड़ा ऐलान किया है। खबर कुछ ऐसी है कि स्वीडन ने इसी साल हथियारों के मेले में अपना एक एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया था, जिसका नाम निम्ब्रिक्स एंटी ड्रोन सिस्टम है। लेकिन यह कोई तिरंगे छोड़ के या लेजर फायर करके किसी ड्रोन को शूट नहीं करेगा। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यह बिल्कुल एक मिसाइल डिफेंस जैसा ही काम करेगा। जैसे कि एक मिसाइल डिफेंस हवा में दुश्मन के मिसाइल से टकरा के उसे नष्ट करता है, ठीक वैसे ही स्वीडन का यह निम्ब्रिक्स भी काम करेगा। लेकिन खबर यह नहीं कि यह सिस्टम क्या है और कैसा है, बल्कि खबर यह है कि स्वीडन ने निम्ब्रिक्स जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम का उत्पादन भारत में करने का ऐलान किया है। स्वीडन की साब डिफेंस कंपनी का जो संयंत्र भारत में है, उसी संयंत्र में इस एंटी ड्रोन सिस्टम का उत्पादन होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर स्वीडन ने अपने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम के उत्पादन के लिए भारत को ही क्यों चुना। तो बता दे कि स्वीडन का यह निम्ब्रिक्स बहुत ही सस्ता विकल्प है, क्योंकि यह एंटी ड्रोन मिसाइल 1 मीटर लंबा और इसका वजन केवल 3 किलोग्राम है। यह सिस्टम मुख्य तौर पे आत्मघाती ड्रोन के लिए बनाए गए, जहां सैकड़ों ड्रोन का एक साथ अटैक होता है। अब यहाँ पे महंगे मिसाइल डिफेंस का इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि सस्ते ड्रोन के लिए महंगे मिसाइल डिफेंस का विकल्प अच्छा चुनाव नहीं होगा। अब ऐसे में अगर स्वीडन के इस एंटी ड्रोन सिस्टम का उत्पादन भारत में होगा तो यह सिस्टम और भी ज्यादा सस्ता बनेगा। भारत में कम से कम इसके 1 लाख मिसाइलों के उत्पादन का लक्ष्य है। हालांकि यह सिस्टम पहले से ही सस्ता है, किंतु भारत में उत्पादन से यह 35% और सस्ता बनेगा। और जैसा कि भारत को भी एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि झुंड में आने वाले सैकड़ों हजारों ड्रोन के लिए जितने एंटी ड्रोन सिस्टम का विकल्प हो उतना अच्छा है। इसीलिए भारत के पास अपने स्वदेशी विकल्प है, लेकिन फिर भी भारत ने स्वीडन के इस सिस्टम को प्राथमिकता दी है, क्योंकि स्वीडन के इस पूरे निम्ब्रिक्स का उत्पादन भारत में होगा।